नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार में कांग्रेस छोड़कर आए लोगों को जिस तरह मौज कराई जा रही है, जिस तरह उन्हें पदों से नवाजा जा रहा है, बड़े बड़े मंत्री पद दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े अहम विभाग उन्हें दिए जा रहे हैं, उसको लेकर पार्टी के भीतर बागी सुर उठने लगे हैं। आप सब जानते हैं, नवंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया जो कम से कम 4 बार, 6 बार, 7 बार, 9 बार के विधायक हैं। इसकी बजाय दल बदल करके कांग्रेस से आए हुए नेता मंत्री बन रहे हैं। यद्यपि ऐसे लोगों के मंत्री बनने का सिलसिला 2020 में शुरू हुआ था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ 22 विधायकों को कांग्रेस से तोड़कर भाजपा में लाए थे। उस वक्त तमाम लोग मंत्री बने थे, जिनमें से बाद में 2023 में ज्यादातर लोगों को टिकट मिला, कुछ लोगों के टिकट कटे थे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और उनमें से जो लोग जीते वे फिर मंत्री बन गए। तो उस वक्त के जो लोग मंत्री बने थे, पहले उनके नाम आपको याद दिला दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद राजपूत, तुलसीराम सिलावट, एदल सिंह कंसाना, ये ऐसे वे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कभी नहीं थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। इसके बाद जब अभी नवंबर में फिर से सरकार बनी तो ये लोग फिर मंत्री बन गए। इनमें से जो लोग चुनाव हार गए थे वे मंत्री बनने से वंचित रह गए। अब जो लोग भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता थे, उनके नाम भी जान लीजिए जो लोग मंत्री नहीं बनाए गए। उनमें सबसे अहम नाम है गोपाल भार्गव का। गोपाल भार्गव 9 बार के विधायक हैं और अभी चंद दिन पहले जब कांग्रेस छोड़कर आए रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तब गोपाल भार्गव का दर्द फूट पड़ा। गोपाल भार्गव ने कहा कि मैं 15,000 दिनों से लगातार विधायक हूं, मेरा क्या कसूर है, मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। यानी 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव को मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनकी पीड़ा सबके सामने आ गई। इसके अलावा कुछ और नाम हैं। अजय बिश्नोई बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, पहले मंत्री रहे हैं। वे इस बार भी चुनाव जीते, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। जयंत मलैया रिकॉर्ड कई बार वित्त मंत्री रहे थे, वे चुनाव जीतकर आए, मंत्री नहीं बने हैं। भूपेंद्र सिंह, गिरीश गौतम तो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। अर्चना चिटनीस, उषा ठाकुर, सीता शरण शर्मा, ये ऐसे दिग्गज भाजपा नेता हैं जो मंत्री नहीं बन पाए और कांग्रेस से आकर लोग मंत्री बने जा रहे हैं। गोपाल भार्गव के अलावा अजय बिश्नोई जैसे नेता भी सोशल मीडिया पर अपना असंतोष जाहिर करते रहे हैं। अब आते हैं उस घटनाक्रम पर जिसमें बगावत के सुर अब बीजेपी की सरकार में सुनाई देना शुरू हो गए। सबसे ताजा मिसाल है नागर सिंह चौहान की, जो आदिवासी बहुल अलीराजपुर से विधायक हैं, वन, पर्यावरण और आदिवासी कल्याण के मंत्री थे। अभी भी वे मंत्री हैं, लेकिन इस बीच में लोकसभा चुनाव के समय श्योपुर जिले में कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी की मेंबरशिप दिलाई। रामनिवास रावत पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, और जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद इसी महीने यानी जुलाई में उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी गई। सिर्फ 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर आए रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री बन गए। यहां तक भी सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही रामनिवास रावत को विभाग आवंटित हुए, वैसे ही बीजेपी के नेता और वन पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोश की वजह यह रही कि नागर सिंह चौहान के पास जो विभाग थे, वन और पर्यावरण जैसे अहम विभाग, वे उनसे छीनकर उन्हें बिना बताए
रामनिवास रावत को दे दिए गए। जैसे ही रामनिवास रावत को इस विभाग आवंटन की सूचना साझा हुई, वैसे ही नागर सिंह चौहान बागी सुर में अपनी बात कहने के लिए सामने आए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि मेरे महत्वपूर्ण मंत्रालय के विभाग, खास विभाग छीनकर कांग्रेस से 4 दिन पहले आए नेता को दे दिए गए हैं, ये मेरे साथ अन्याय है। और उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि वे मंत्री पद छोड़ देंगे, वे इस्तीफा दे देंगे। बात यहीं तक नहीं रुकी। नागर सिंह चौहान की धर्मपत्नी अनीता चौहान झाबुआ से सांसद है। उन्होंने भी बयान दिया कि वे अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी, वे भी सांसदी से इस्तीफा दे देंगी। इसके बाद उनकी मान मनव्वर शुरू हुई। नागर सिंह चौहान को अलीराजपुर से भोपाल बुलाया गया, फिर वहां से वे दिल्ली ले जाए गए। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात तय थी, लेकिन संसद की कार्यवाही चालू रहने के कारण वे जेपी नड्डा से नहीं मिल सके। बाद में मंगलवार की रात उन्हें वापस प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भोपाल लेकर आए। सीधे उन्हें मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनकी मुलाकात कराई गई। पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी थे, और उस तरह उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि आने वाले दिनों में उनका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इस बीच वे एक वीडियो बयान अपना जारी कर चुके थे, जो कि चंद्रशेखर आजाद की जयंती से संबंधित था। उन्होंने कहा उस वीडियो में अपने आप को विधायक बताया। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि वे मंत्री हैं। 2 बार उस वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मैं नागर सिंह चौहान अलीराजपुर का विधायक। आइए ये बयान आपको सुनवाते हैं। मैं नागर सिंह चौहान, विधायक अलीराजपुर, आज भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म जयंती है, और इस अवसर पर मैं पहली बार भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की धरती को नमन करने के लिए नहीं आ पा रहा हूँ। मुझे खेद है, और मैं इस अवसर पर इस देश के युवाओं से अपील करता हूँ कि हम सब लोग अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेरणा लेके इस भारत माँ की सेवा में सदैव हमारा जीवन अर्पित करें। और मैं इस जयंती के अवसर पर भारत माँ के सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की धरती को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन इस सारी बयानबाजी और बगावत को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने शांत करा दिया है। नागर सिंह चौहान संतुष्ट हो गए, लेकिन वे कब तक खामोश रहेंगे, उन्हें आने वाले दिनों में उनके मंत्रालय के, उनके मातहत जो महत्वपूर्ण विभाग थे, उनके एवज में क्या मिलता है, ये अभी देखना बाकी है। और उनकी धर्मपत्नी अनीता चौहान भी अपनी सांसदी छोड़ने से फिलहाल पीछे हट गई हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जबकि बीजेपी के विधायक या मंत्री सरकार पर निशाना साधने के लिए आगे आए हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में ही एक और मंत्री हैं, एदल सिंह कंसाना, मुरैना जिले से आते हैं, दबंग नेता हैं। उन्होंने पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले मुरैना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस लूट कर रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, और इसको लेकर वे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। यानी अपनी ही सरकार की, अपनी ही पुलिस के खिलाफ पत्रकार वार्ता करके मंत्री एदल सिंह कंसाना अपने बगावत के सुर बुलंद कर रहे थे। आइए सुनिए एदल सिंह क्या कह रहे थे। कंप्लेंट की है, 8 दिन पहले मैंने कंप्लेंट की है। स्वीकार ही कर रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। उसका असर नहीं हो रहा क्या? हमारा पूछने का काम है, क्योंकि इससे हर वर्ग पीड़ित है। आप ये मान लीजिए महिलाओं से बात करते हैं तो महिला मतलब मंगलसूत्र पहन के निकलने से करते हैं। नहीं, मुरैना टीआई तो मैं आपको बता दूं झूठे मुकदमे कायम भी कर रहा है। कई प्रकरण मेरे सामने आए हैं
उन्हें झूठे मुकदमे कायम किए हैं द्वेष भावना से, जान पूछ के मुरैना टीआई मंत्री सिटी कोतवाली सिटी को लोगों को परेशान भी करते हैं, पैसे भी लेते हैं। मैं सरकार का मंत्री होने के नाते मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, और मैं इस मुद्दे को मैं डीजीपी से भी बात करेंगे और सीएम से भी बात। नगर निरीक्षक अब वो जो भी है उन पर देख रहे हैं, निगरानी है, कई मुद्दों पे जांच हो रही है। भोपाल तक पता लग गया है मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, और वो यहाँ मेरे ख्याल से खुफिया तंत्र कोई जांच कर भी रहे हैं, मुझे पता लगा है। तो आपने सुना ऐदल सिंह कंसाना को कि वे अपनी ही सरकार में खुद मंत्री रहते हुए अपने जिले की पुलिस पर लूट करने का और फर्जी मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगा रहे हैं। एक और वाकया आपको याद दिलाते हैं। एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रीतम सिंह लोधी। प्रीतम शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से अभी 2023 में विधायक चुने गए। बड़ी बात यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 30 साल बाद पिछोर सीट पर जीत दिलाई है और उन्होंने हराया है कांग्रेस के दिग्गज नेता केपी सिंह कक्काजू को। यानी पिछोर सीट कांग्रेस की अपराजय सीट मानी जाती थी। केपी सिंह कक्काजू लगातार वहां चुनाव जीत रहे थे। उन्हें चुनाव हराने वाले व्यक्ति का नाम है प्रीतम सिंह लोधी। प्रीतम मूलतः उमा भारती के खेमे से आते हैं। शिवपुरी में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें वहां होमगार्ड का एक जवान एक युवक को खंबे से बांधकर पीटते हुए देखा गया। वो वीडियो वायरल हुआ। खास बात यह थी कि उस वीडियो में होमगार्ड का जवान बीजेपी के एमएलए प्रीतम सिंह लोधी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें गाली दे रहा है, और ऐसी ही अनेक घटनाएं हो रही थी जिसमें प्रीतम लोधी पर और उनकी जाति पर, उनके समुदाय पर, लोधी समाज पर लगातार निशाना साधा जा रहा था। बीजेपी के लोग, स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग लोधी समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये बात खुद प्रीतम लोधी ने एक वीडियो जारी करके प्रदेश के सामने रखी। उन्होंने अपनी बात ही नहीं रखी, उन्होंने साफ ये कहा कि मेरे और मेरे समाज को टारगेट बनाया जा रहा है और यही सब चलता रहा तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। आइए सुनिए प्रीतम लोधी क्या कह रहे हैं। मैं प्रीतम लोधी, पिछोर विधायक, पिछोर विधानसभा में एक वर्ग द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा है। इस कृत्य से मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। बार बार मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। एक वर्ग की हार नहीं पच रही है इन लोगों को। अगर यह कृत्य नहीं रुके तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत जरूरत से ज्यादा दुखी है मेरा मन। तो फिलहाल प्रीतम लोधी के इस बागी सुर को शांत करा दिया गया है। उन्हें जैसे तैसे समझाकर अभी घर बैठा दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी मुसीबत का सिलसिला बना रहने वाला है और उसका सबब बनेगा छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से चुनाव जीतकर आए कमलेश शाह को मंत्री बनाना। फिलहाल कमलेश शाह मंत्री नहीं बने हैं, लेकिन हम आपको याद दिला दें कमलेश शाह कमलनाथ के खासम खास थे। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, विधायक बने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया और अब वे उपचुनाव में अमरवाड़ा सीट से चुनाव जीतकर आ गए। यानी कांग्रेस छोड़कर सिर्फ 2 महीने में अब वे बीजेपी के विधायक हैं। तय है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाना है, क्योंकि छिंदवाड़ा में स्थानीय कार्यकर्ता कमलेश शाह के समर्थक लगातार ये बात कह रहे हैं, खुलकर ये मांग उठा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में शामिल करते समय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये वादा किया था, ये आश्वासन दिया था कि अगर वे उपचुनाव में जीतकर आएंगे तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर तय है कि कमलेश शाह भी आने वाले कल में देर सवेर प्रदेश सरकार में मंत्री होंगे। एक और विधायक हैं निर्मला सप्रे, वे बीना से विधायक हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी 2023 में, लेकिन वे भी कांग्रेस छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि निर्मला सप्रे को बीजेपी ने क्या आश्वासन दिया था, लेकिन अगर वे उपचुनाव में दोबारा बीजेपी का टिकट पाकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई है, यानी अब उन्हें बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव में जाना पड़ेगा, वे चुनाव जीतकर आती हैं तो क्या उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा? ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कांग्रेसियों की भारतीय जनता पार्टी में सरकार में जो मौज चल रही है, उससे बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री और सांसद बेहद बेचैन हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए लोग मंत्री बने बैठे हैं, बड़े बड़े मलाईदार मंत्रालय और विभाग उनके पास हैं, और बीजेपी की सेवा दशकों से कर रहे नेता मंत्री तक नहीं बनाए जा रहे हैं। जो मंत्री बनाए गए उनके पास अच्छे विभाग नहीं है, उनकी नौकरशाही में अधिकारियों में कोई सुनता नहीं है। बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को मंत्री बनने के बाद न केवल मलाईदार मंत्रालय मिले हैं, बल्कि नौकरशाही भी सबसे पहले उनकी बात को सुनती है। फिलहाल ये आक्रोश आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली आला कमान किस तरह इसे शांत करके रखता है, और अगर इसे जल्दी ही इस बगावत की चिंगारी को समय रहते शांत नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में बड़े गतिरोध देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी में चल रही इस तरह की बागी गतिविधियों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमने देखा है कि यहाँ बहुत दबाव की राजनीति कभी नहीं हुई है, और आपने देखा होगा चाहे उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी जो है दबाव की राजनीति में सफल नहीं हो पाए और उनको घर लौटना पड़ा बाद में। तो जो मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है, नागा सिंह चौहान ने जिस ढंग से प्रयास किया है, तो इसका बहुत ज्यादा असर भाजपा में नहीं पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि ढंग से फिर वो बैठ करके फिर सीएम के साथ और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ बैठ करके उन्होंने बात की है। तो ये दर्शाता है कि ये जो दबाव की पॉलिटिक्स है वो भाजपा में बर्दाश्त नहीं की जाती और बहुत ज्यादा सिकुड़ोक्ति नहीं होती इसकी। तो देखना होगा, जैसा कृष्ण मोहन झा कह रहे हैं कि पार्टी इस बगावत को सुलझाने में, इसे शांत करने में कामयाब हो जाएगी। ये गतिविधियां इतनी नहीं है, ये आक्रोश इतना बड़ा नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव की भाजपा सरकार को कोई खतरा पैदा हो। पार्टी समय रहते लोगों को संतुष्ट कर लेगी। मान मनोबल का सिलसिला जारी है। देखना होगा आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर खदबदा रही ये असंतोष की आंच बढ़ती है या खत्म होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।